किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सहमति से पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश रघुवंशी को किसान कांग्रेस का प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया है। एक समय मुकेश रघुवंशी दादा हजारीलाल के प्रमुख सिपाहसलार रह चुके हैं, तो वहीं तत्कालीन कांग्रेसी सांसद राव उदय प्रताप सिंह के खास लोगों में मुकेश रघुवंशी की गिनती होती थी। किसान कांग्रेस के नए प्रदेश महामंत्री बने मुकेश रघुवंशी ने किसानों की लड़ाई को नए आयाम देने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि किसान देश की रीढ़ है, उनकी लड़ाई को हम लड़ेंगे। किसानों की आवाज को प्रदेश स्तर पर ले जाकर समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा। साथ ही कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के दौरान किसानों के हित में जो नीतियां बनी थी, जिन योजनाओं का लाभ किसानों को मिलना चाहिए, उसका पूरा प्रयास किया जाएगा। किसान कांग्रेस में आपको प्रदेश महामंत्री का दायित्व मिला है, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कार्यशैली रहेगी? जैसे मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस और ऑल इंडिया किसान कांग्रेस किसानों के मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ती रही है, उसी तरह हम भी किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे और किसानों की जो समस्याएं लगातार आती हैं, उन मुद्दों को सरकार के सामने उठाएंगे जिससे किसान की तकलीफ ना हो। क्या मुद्दे ऐसे रहेंगे जो आप चाहते हैं किसानों को सरकार फायदा दे? मुआवजे के मुद्दे हैं, एमएसपी समर्थन मूल्य को लेकर मुद्दे हैं, तुलाई को लेकर मुद्दे हैं, और पिछली सरकारों में जो बोनस रह गया है, ऋण माफी जो कांग्रेस सरकार ने करी थी, उसे रेगुलर करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाएगा। इस तरह की मुद्दों को उठाकर किसानों की बात सरकार के सामने रखेंगे। कितनी मात्रा विधानसभा क्षेत्र भी सशक्त काफी बहुतायत है, आपको प्रदेश में भी पद मिला है, तो किस तरीके से ये पूरा सामंजस्य बनाया है? क्यूनी मालवा जो 100% इरिगेशन और एग्रीकल्चर किसानों से जुड़ा हुआ एरिया है, इसकी जो समस्याएं हैं वो प्रदेश स्तर पर हर समय उठाई जाएगी। जिस तरह की अभी वर्तमान में खरीफ की बोनी नहीं हो पाई, रकबा खाली रह गया, उसके लिए मुआवजा और सर्वे की बात, पुराना जो शिवराज जी की जैसे आज सरकार है, पुराने समय में जो सोयाबीन का बोनस उनकी सरकार में रह गया था, वो वापस दिलाने के लिए, मक्के का बोनस वापस दिलाने के लिए मांग उठाई जाएगी। वर्तमान समय में आप प्रदेश में किसान की क्या स्थिति देखते हैं? वर्तमान समय में अभी चूंकि बराबर समर्थन मूल्य किसानों को नहीं मिल रहा है और गेहूं खरीदी की जो सरकार बात कर रही है, तो जिस दिन से कमलनाथ जी की सरकार आई थी, गेहूं उस समय में बोया गया, फसल पूरी उस समय में कटी जब कमलनाथ जी की सरकार थी। केवल खरीदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। इसके बाद भी अपने आप को सिरे लेना कि इतना उत्पादन हुआ, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की सरकार और भाजपा की अपनी सरकार है, इसमें किस तरीके की नीतियों में अंतर देखते हैं किसानों के लिए? कांग्रेस ने जो ऋण माफी की एक योजना लेकर आई थी, पारदर्शी स्कीम थी, उसमें और भाजपा में जो अंतर है, एक तो समर्थन मूल्य पे किसानों का उपज नहीं खरीदी जा रही है और अभी ऋण माफी की भी बात सरकार नहीं कर रही है। यही अंतर कांग्रेस और भाजपा में है। चलिए, मान लो विधानसभा क्षेत्र में आप लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, तो किसान कांग्रेस को किस तरीके से आपके अनुभव को आप आगे तक पहुंचाएंगे? जैसा कि पूरा क्षेत्र किसानी से जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ है, उसी के मुद्दे और उनके साथ भी दूध उत्पादक किसान है, सब्जी उत्पादक किसान है, फूल वाला किसान है, इन सब की बातों को भी सरकार के माध्यम से सरकार के सामने रखी जाएगी और उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। किसान आत्मनिर्भर बने, इसके लिए किस तरीके के प्रयास आपसे? जब तक उन्हें सही मूल्य नहीं दिया जाएगा, तब तक किसान आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। उन्हें सही मूल्य देना पड़ेगा और जिस तरह की उनकी लागत और उपज में जो अंतर है, लागत और खरीदी मूल्य में जो अंतर है, उसको बराबर करना पड़ेगा, तब जाके किसान आत्मनिर्भर हो पाएगा। किसानों की आत्महत्या की भी कई खबरें सामने आती हैं, वो केवल और केवल कर्ज है। जिस तरह की सरकार की नीति है, उस तरह किसान इस तरह के निर्णय लेने पे मजबूर होता है। उसका सिर्फ एक कारण है कि हमारी जो विसंगति है, जिस तरह की उद्योगों में
और जिस तरह महंगाई में सर्विस वाले और सबको जो महंगाई जिस तरह की बढ़ती है, उससे किसान की को उपज की बराबर मूल्य नहीं मिलता, इसलिए इस तरह की हालात हिंदुस्तान में आ रहे हैं। किसानों के नाम से कई संगठन किसानों के हित और उनकी समस्याओं के समाधान के दावे करते हैं। ऐसे में किसान कांग्रेस किस तरीके से? नहीं, किसानों के बहुत से संगठन अपने अपने जगह पर काम कर रहे हैं, निश्चित वो लड़ाई लड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं, और किसान कांग्रेस भी उसी तरह अपने किसानों की लड़ाई लड़ती है। जो कहीं ना कहीं किसान विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उनकी बात किसान कांग्रेस रखेगी। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस की सरकार से बीजेपी अब काबिज है, उसे किस तरीके से देखते हैं? मध्य प्रदेश में ये जो सरकार है वो लोकतांत्रिक सरकार है, छीनी हुई सरकार है, जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को कहीं ना कहीं धनबल से खरीदा गया ऐसी सरकार है। और चूंकि किसानों के विरोध के कारण ही ये सरकार गई थी, और फिर वापस वही सरकार को धनबल के आधार पर छीना गया है, इसीलिए किसान मध्य प्रदेश में इससे नाराज है। आने वाले समय में चुनाव भी होना है 2020 से अधिक, तो उसमें कांग्रेस की कैसी देखते हैं? जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, उससे तो यही लग रहा है कि जनता में जो शिवराज जी के खिलाफ जनमत मध्य प्रदेश को मिला था, तो निश्चित ही अधिक से अधिक सीटें कांग्रेस जीतेगी। किसानों को लेकर क्या रणनीति रखना चाहिए चुनाव में? किसानों को यही बात बताई जाएगी कि अगर कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी, तो जिस तरह की जो किसान ऋण माफी योजना थी, उसे चरणबद्ध तरीके से जो चालू की गई थी, उससे किसानों का कर्ज माफ होगा और किसानों की स्थिति सुधारण होगी। मुख्यमंत्री खुद को किसान पुत्र कहते हैं, इसके बाद भी किसानों की स्थिति जो अभी तय नहीं है उसको लेकर आपका क्या मानना है? बड़ी विडम्बना है कि जो किसान पुत्र अपने आप को कहते हैं, उन्हें किसानों की पूरी बातें भी नहीं मालूम, किसानों किस तकलीफ में किसान रहता है, और अपने आप को किसान पुत्र केवल ये कि एक जुमला बन गया है कि मैं किसान पुत्र हूँ, पाँव पाँव वाला भैया हूँ, लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। किसानों को लेकर राज्य सरकार की क्या नीतियाँ होना चाहिए? किसानों को लेकर राज्य सरकार की नीति केवल जो समर्थन मूल्य और जो लागत है, उसकी कहीं ना कहीं उसका अंतर पाटना चाहिए, और जो किसानों की केस क्राफ्ट तरफ जो किसानों को जिस तरह जाना चाहिए, उसमें प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे किसान की आमदनी बढ़े और किसान आत्मनिर्भर बने। केंद्र सरकार द्वारा भी स्वामीनाथन की रिपोर्ट ना तो आज तक केंद्र सरकार ने लागू की है, और आयात नीति जिस तरह की कृषि में आज वर्तमान सरकार जो कर रही है, उससे किसान को अत्यधिक नुकसान हो रहा है, जो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है।